अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह आप जो है अपनी छत को कम पैसों में हीट प्रूफ कर सकते हैं। आपको पता है कि गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में जो है छत बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे जो कमरे भी हैं वो भी गर्म हो जाते हैं और जो पंखा है वो गर्म हवा जो है ना फेंकता है। ठीक है, तो सिर्फ कम पैसों में आप अपने घर को हीट प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो है हमारा घर जो है ये 3.5 मरले का है। ठीक है, और ये 13 बाय 9 फुट की जो है ये ओपनिंग है। उसके अलावा वहाँ पे भी कुछ एरिया है। ठीक है, तो ये तकरीबन टोटल 3.5 मरले का घर है। इसको सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, मिट्टी वगैरह जो है इससे साफ़ कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है अपने छत को अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है, धोने के बाद आपने फिर क्या करना है, चले सबसे पहले मैं आपको मटेरियल का बताता चलूँ कि उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी बोरी। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी बोरी। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, ये सीलिंग की दुकान से मिलेगी। ये 50 किलो का बैग है। ये मुझे जो है 680 रुपये का पड़ा है। इसके अलावा इस शॉपर में D18 के 2 केमिकल हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता जाऊँ, D18 के 2 केमिकल है, ये आपको पेंट्स की दुकान से मिल जाएगा। इसके अलावा 8 किलो का जो है वाइट सीमेंट है। इससे ये होगा, सीमेंट मिलाने से ये होगा कि हमारी जो है हीट प्रूफिंग जो है ना पुख्ता हो जाएगी। ठीक है, पक्की हो जाएगी। इसके अलावा आप इनमें जो है ग्लू ऐड कर सकते हैं, जो लकड़ी में जोड़ने के लिए काम नहीं आती, वो ऐड कर सकते हैं। आप जितनी चीज़ें डालेंगे उतना आपका जो है काम अच्छा होगा और पुख्ता होगा। वो इतनी जल्दी उखड़ेगा नहीं, बारिश की वजह से भी नहीं उखड़ेगा। तो D18 केमिकल से क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने पहले ये जैसे कि ये बाल्टी मैंने भरी हुई है। ठीक है, पानी से यहाँ पे आपने पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस डालना है। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर एक जो है अच्छा आप मग कह लें उसको जो है ना वाइट सीमेंट का वो डालना है। वो भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि पुख्ता हो जाए, अच्छे से घुल जाए। उसके अलावा आपने इसको फिर जो है उंडेल देना है नीचे। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो फिर उसके बाद आपने वाइपर के ज़रिए से ना, जैसे ये नीरू मारते हैं, ठीक है, वैसे ही वाइपर के ज़रिए से आपने उसको लेप लगा लेना पूरे छत पे। ठीक है, तो बाद पे जब सूख जाएगा तो कोशिश करें अगर बचता है तो आप दूसरा लेप भी लगा लें। ठीक है, दूसरा कोट भी लगा लें। उससे ये कि मोटी लेयर होगी तो आपका काम अच्छा होगा और जो है सूरज की जो रोशनी है वो कम ही नीचे जा पाएगी और जो है तपिश से जो है ना आपका छत बचा रहेगा। ठीक है, जब अगर मोटी लेयर लगाएंगे तो तपिश से बचा रहेगा आपका छत। तो उसके बाद आपने एंड पे क्या करना है, जो D18 के 2 केमिकल हैं, ठीक है, 2 पैकेट हैं, 400 के मिलते हैं। जो 50 kg की बोरी मुझे मिली है वो 680 की है और 100 रुपये का किलो जो है वाइट सीमेंट मिला है वो मैंने 8 kg लिया। ठीक है, आप 10 kg ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना, आप 4-5 हज़ार लगाना चाहते हैं तो चीज़ें ज़्यादा ले लें, तो ज़्यादा डालें तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। तो D18 जो पैकेट है 1 किलो का वो 400 का मिला है। 1 किलो आपने इसमें डालना है, आधी बाल्टी इसको करना है। ठीक है, तो फिर उसे हिला के और मग्गे के ज़रिए से आपने जब वो लेप लगा लेना है, एंड पे जब थोड़ा सूख जाएगा उसके ऊपर जो है ना आपने गिराना है। ठीक है, तो उसको भी आपने वाइपर के ज़रिए से लेप लगा लेना है। उससे ये होता है वो हीट प्रूफिंग क्लरक है। ठीक है, वो जो D18 का पैकेट है वो क्लरक है। आप जब लेपिंग लगाएंगे उसके ज़रिए से तो फिर जो है सूरज की जब रोशनी पड़ेगी तो उसमें उसकी वजह से जो है ना आपका छत गर्म नहीं होगा, हीट प्रूफ हो जाएगा उस केमिकल की वजह से। और ऊपर से जो है वो आपका जो लेप लगा हुआ होगा, ठीक है, वो भी पुख्ता हो जाएगा। तो ये उसके फ़ायदे हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने छत को धो रहा हूँ, तो धोने के बाद मैं चीज़ें मिक्स करके लगाऊंगा, फिर आपको जो है उसका जो है रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि लग के कैसे लगता है, आपने लगाना कैसे है। ले जी, हमारा जो है छत चकाचक साफ़ हो गया। इसे मैंने पानी लगा के, मिट्टी वाइपर लगा के, झाड़ू फेर के अच्छे तरीके से मैंने इसे जो है साफ़ कर लिया है। तो अब कोई मिट्टी वगैरह नहीं है। अब मैं जो है ये देखें, अब मैं जो है दोबारा से भर रहा हूँ ये। ठीक है, ये दोबारा से भरूँगा। इसमें जो है ना हमारा मटेरियल मिक्स करूँगा मैं। ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादा पानी और इसमें तीनों चीज़ों में मैं जो है मिक्स करूँगा। वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि कैसे मिक्स करना है। और साथ साथ यहाँ पे इनको जो है डाल के और लेप करूँगा वाइपर के ज़रिए से। तो हमारे जो है फाइनली ये जो है बाल्टियाँ वगैरह, टब वगैरह ये भर गए हैं पानी से। तो मैंने जो है ये मग की मदद से जो है
प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है भर के। अब जो है मैं इसके जो है अंदर डालूँगा और इसको जो है ना मिक्स करूँगा अच्छे से। पहले इसको मैं 1-2 दफ़ा डालूँगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद वाइट सीमेंट भी डालूँगा और इसे जो है अच्छे से मैं मिक्स करूँगा। आप जितना पानी लेंगे उस हिसाब से आपने जो है इसमें अंदाज़े के मुताबिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने सही से मिक्स करना है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद आपने इधर जो है पानी थोड़ा लगा के तो यहाँ पे इसको जो है लेप लगाना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बाद में लेप करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपने एक मग, ये जो है जितना पानी होगा उस हिसाब से 1 या 2 मग आपने वाइट सीमेंट भी डाल लेने हैं। उससे ये होगा कि जो है पकड़ उसकी मज़बूत रहेगी। हाँ, अगर आप ग्लू भी डाल लेते हैं, उससे भी साथ मिक्स करते हैं तो पकड़ और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी। अगर वाइट सीमेंट ज़्यादा डालते हैं तो तब भी जो है पकड़ ज़्यादा मज़बूत होगी। तो आप अपने हिसाब से भी जो है यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो इसको आपने जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको गाढ़ा करना है, पतला नहीं बनाना। ये मटेरियल डाल के अच्छी तरह हाथ से बेशक कर लें, कोई नुकसान नहीं होगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो है इसको गाढ़ा करना है मटेरियल, इस तरह पतला ना हो, ठीक है। गाढ़ा करेंगे तो थोड़ी मोटी लेयर आएगी, तो फिर जाके आपका जो है ना काम होगा। इसको अच्छे तरीके से जितना भी हो सके इसको डालना है ताकि ये गाढ़ा हो, तो फिर जो है अच्छी तरीके से इसका। तो यहाँ पे कैमरामैन ने माइक के आगे हाथ रख दिया था, इस वजह से जो है आवाज़ नहीं थी आ रही, तो इस वजह से जो है मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि मैंने जो है लेप करना स्टार्ट कर दी है। तो ऐसे ही आपने जो है ये सारा गिरा के मिक्स करके अच्छी तरह और लेप करना है साथ साथ। मटेरियल गाढ़ा तैयार करने के बाद आपने उसको गिरा के तो वाइपर के ज़रिए से हल्के से आपने जो है इसकी लेपिंग करनी है। आपने दबा के बिल्कुल भी लेपिंग नहीं करनी। अगर दबा के करेंगे तो नीचे से उखड़ेगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि आप हल्का रख के वाइपर उसको जो है लेपिंग करें। थोड़ा सा थिक लेप आप लगाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये जो है घर जो है आपकी छत है वो तपिश से बच जाएगा और ये गर्म जो है नहीं होगा, ठंडा रहेगा। तो उससे आपका जो है नीचे कमरे भी जो है वो भी ठंडे रहेंगे। तो ये मैं लगा लेता हूँ, लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा छत बिल्कुल सूख चुका है। अब इस पर एक और लेयर का जो है कोट लगाऊंगा मैं। तो सूखने के बाद आपने जो है ना दोबारा से एक और दफ़ा कोट लगा देना है, जो ये थोड़ा बहुत अनइवन सी चीज़ है वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने इसको सूखने देना है। ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा। फिर आपने एंड पे क्या करना है, D18 का जो केमिकल होंगे आधी बाल्टी करके उसमें D18 का केमिकल डालना है। उसको जो है अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर आपने वो जो है मग्गे की मदद से वो भी आपने सब जगह जो है ना लगा देना। उससे ये होगा पकड़ मज़बूत होगी, ये उखड़ेगा नहीं इतनी जल्दी और जो है हीट प्रूफिंग अच्छी तरीके से आपकी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो है मुझे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस तरह की जो है ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।